हमारे समाज में कई तरीके की हिंसाएं हो जाती हैं, जैसे कि शारीरिक, आर्थिक, हमने कई बार इस रोग को सुना ही होगा। यह समाज से तब प्रभावित करता, अर्थात देवताओं का विकास नहीं होता। ईश्वर के बाद हम सबसे ज्यादा ऋणी या नारियों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी। कोमल है, कमजोर नहीं, कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम नारी है। जब वो जीवन जीने वाली मौत से हारी है। हमारा देश कई दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, भी नारी अपने सम्मान और अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह एक गहन चिंता का विषय है कि समाज इतना विकसित होने के बावजूद नारी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व में हर 11 मिनट में एक नारी की हत्या हो जाती है, क्योंकि उन पे शोषण, अत्याचार ये सब किया जाता है। अफसोस की बात तो यह है कि उनके परिवार के सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। नारियों पे कई तरीके की हिंसाएं हो जाती हैं, इसमें से एक है घरेलू हिंसा। तो आइए हम घरेलू हिंसा पे एक दृश्य देखते हैं। अरे ये नाम का लड़का है ना, बुलाई गई है कल, लेकिन आज अंदर ले देखो और ब्रांड लगता है आज ही फिर से पीछे आ गया। आज ही आती हूँ। गुड्डू भी आज आप फिर से पीछे आ गए। याद करिए। अरे मेरे बाप ने तो पैसे दिए तभी तो तुम पी रहे हो। तो ये था एक घरेलू हिंसा का छोटा सा दृश्य। तो आइए अब देखते हैं एसिड अटैक, जो कि हमने पिछले वर्षों में काफी देखा और काफी सुना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे प्रपोज कर रही है? लड़कों को मैं अच्छा बताती हूँ। अरे तुम पीरा में तो ये था एक एसिड अटैक का छोटा सा दृश्य। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी अहिंसा और अत्याचार है जो महिलाएं कई वर्षों से झेलती आ रही हैं, जैसे कि ये। आओ हमारे पास आओ यार। ओहो हसीना किधर चल दी, जरा हमारे ऊपर देखना पड़ रहा है ये माँ बहन तो है, लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की नहीं है। वो कभी भी दूर जाएगी। जैसा कि इन दृश्यों के अनुसार आपने देखा कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। पूरे विश्व में बहुत सारी महिलाएं हर रोज इस हिंसा से पीड़ित हो रही हैं। उनके पतियों के द्वारा तथा उनके परिवारजनों के द्वारा तथा सामाजिक लोगों के साथ 73 लाख महिलाएं हर रोज घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। 1500 लाख लड़कियां हर साल बलात्कार हो रहा है। इस महिला के ऊपर होने वाले हिंसा को रोकना हमें बहुत जरूरी है, जो कि हम 25 नवंबर को महिला हिंसा अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन के द्वारा मनाते हैं। इस हिंसा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1991, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्किंग एक्ट 2013, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। मेहंदी छोड़ो खड़क संभालो, मेहंदी छोड़ो खड़क संभालो।
खुद ही अपना चीर बचा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। हमारी टीम ने कैसे एक नुक्कड़ नाटक के सहारे आपको ये सीख दी कि महिलाओं के साथ हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए। महिलाएं हमारे समाज का हिस्सा हैं। हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितना जिम्मेदारी पुरुषों की है उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं की पड़ती है कि नहीं? जवाब दीजिए। ठीक है, यदि महिलाएं नहीं रहेंगी तो हमारा समाज इस प्रकार छिन्न हो जाएगा जैसे तालाब में कोई बड़ी मछली आती है और छोटी मछलियों को खाकर पूरे तालाब को खाली कर देती है कि नहीं? तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। पहले क्या था कि महिलाओं पर सभी प्रकार का आरोप था। जब उनके पति मर जाते थे तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। ये महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार होता था। विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था, उनको स्वतंत्रता से जीने नहीं दिया जाता था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जब संविधान लागू हुआ तो उस समय महिलाओं के लिए कानून बनाए गए और आज महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी मिल गई है कि वो कंधे से कंधा लड़ा के चांद और मंगल तक पहुंच चुकी है कि नहीं? है। आप सब इन सब बातों से परिचित हैं कि महिलाएं यदि हमारे साथ खड़ी हैं तो हम अपने देश को, अपने दुनिया को विकसित करने में कभी भी पीछे नहीं रह पाएंगे। एक लाइन मैंने लिखी है खुद से कि नारी तुम नारी हो, दुविधाओं की मारी हो। नारी तुम नारी हो, दुविधाओं की मारी हो, तुम लड़ सकती हो हालातों से, फिर क्यों बनी बेचारी हो। तुम नोबेल प्राइज को पा सको, तुम मंगल चांद पे जा सको। तुम नोबेल प्राइज को पा सको, तुम मंगल चांद पे जा सको। तुम्हारी किस्मत में है कुछ अच्छा, फिर क्यों खुद से हारी हो। थैंक यू।